अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर ज़ुबैर मिर्ज़ा एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर हूँ हेल्थ के मशवरे लेकर। आज मैं एक इंतहाई अहम मौजू पर वीडियो बना रहा हूँ जिसका उन्वान है घुटनों की तकलीफ़, जिसको उर्फ़ आम में कहा जाता है कि आर्थराइटिस हो गया या गैप आ गया है। ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है दो वजूहात की वजह से। एक तो मोटापा बहुत ज़्यादा होने लगा है लोगों में, कई मुल्कों में तो 50% से ज़्यादा लोग मोटे हैं। पाकिस्तान में भी मोटापे का खासा इंसिडेंस है। दूसरा, लोगों की उम्रें अब लंबी हो रही हैं, तो जितनी ज़्यादा उम्र आगे चलेगी उतना ही फिर ये, क्योंकि ये वेयर एंड टियर है इस्तेमाल से, इसमें फिर प्रॉब्लम आती है घुटने में। अच्छा, इसमें ये ध्यान रहे कि इसको जितने जल्दी आप इसका इलाज कराएंगे उतना आपको के लिए बेहतर होगा। इसमें होता क्या है, तकलीफ़ कैसी होती है, बंदे को कैसे पता चलेगा कि मुझे घुटने में आर्थराइटिस हो रहा है, गैप आ रहा है। सबसे पहले तो दर्द आपको हो सकता है घुटने में, वक्तन फ़वक्तन दर्द होगा, रोज़ नहीं होगा, कुछ दिन होगा फिर बेहतर हो जाएगा, कम ज़्यादा होता रहता है दर्द। नंबर 2 पे बहुत अहम, लोगों को नीचे बैठने में तकलीफ़ होती है, जिसकी अक्सर लोग जो है उनको एहसास नहीं होता। वो फिर नमाज कुर्सी पे शुरू कर देते हैं कि वो नीचे बैठना उनके मुश्किल हो जाता है, नीचे बैठ के उठना मुश्किल हो जाता है, खाना नीचे खाने नीचे नहीं बैठ सकते। और जिन लोगों के घर में फर्शी टॉयलेट होते हैं उनको उठने में बहुत मसला होता है, वो सहारा किसी चीज़ को पकड़ना पड़ता है तब उठ सकते हैं। तीसरा मसला होता है सीढ़ी चढ़ने उतरने में तकलीफ़ होती है। खासकर ये बहुत अहम है उन लोगों के लिए जो टीचरें हैं स्कूलों में और ऑफिस वर्कर्स हैं, क्योंकि अक्सर कई ऑफिस, स्कूलों में तो खास के लिफ्ट्स नहीं होती, कई ऑफिस में भी जो 4-5 मंजिल बिल्डिंग्स हैं वहाँ लिफ्ट्स नहीं होती, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। सीढ़ी चढ़ने में उतरने में उनको एहसास होता है कि दर्द हो रहा है। शुरू में जो दर्द है सिर्फ जब घुटना इस्तेमाल में आता है, जैसे सीढ़ी चढ़ना या नीचे बैठ के उठ रहे हैं उस वक्त होता है। बाद में ये सिर्फ आराम के, अब बैठे हुए हैं आप कुर्सी पे बैठे हुए, पलंग पे लेटे, उसमें भी दर्द हो सकता है एडवांस कंडीशन में। अच्छा, अब अक्सर लोग क्या करते हैं, जब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है खुद ही केमिस्ट से जाके दर्द की गोली ले लेते हैं, हड्डी के दर्द की। उससे दो मसले होते हैं, एक तो उससे ज़्यादा देर पा इस्तेमाल से एसिडिटी बढ़ती है मैदे में, और दूसरा उससे वज़न बढ़ने का भी इम्कान रहता है, तो इसका ख्याल रखना चाहिए। कई दफ़ा ऐसा होता है कि ये कहानी आगे चलती रहती है, लोग तकलीफ़ में कोई ख़ास इलाज नहीं कराते और फिर एक ही हल रह जाता है, जब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो सर्जरी करा के जोड़ बदलना पड़ता है, जिसको टोटल नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। ये बहुत बड़ी सर्जरी है, बहुत एक्सपेंसिव है। दोनों घुटने 15 से 25 लाख में तब्दील होते हैं। अब ये आपके सामने एक वीडियो आ रही है जिसमें आपको ये बताऊँगा कि आर्थराइटिस में घुटने के जो गैप आता है उसमें क्या हो रहा होता है। अब देखें, ये दोनों हड्डियों के बीच में सफ़ेद सा पेस्ट है, ये एक, इसको कार्टिलेज कहते हैं, एक तरह का कुशन है जो दोनों हड्डियों के बीच में होता है। ये जो आर्थराइटिस है उसमें कुशन फटना और टूटना, खराब होना शुरू हो जाता है, जो आपको इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। ये थोड़ी सी जगह से शुरू होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता फैल के पूरे जोड़ में जितना भी ये कुशन है उसको तकरीबन सारा का सारा, अगर कोई बीच में इलाज ना हो, रोका ना जाए, रुके ना, तो ये सबको पूरी कुशन को ख़त्म कर देता है। जिसके बाद फिर एक ही हल रह जाता है कि जोड़ तब्दील कर दिए है, जिसमें आप देखेंगे कि जो ख़राब वाला हिस्सा है कुशन का, ये सारा सब कुछ पूरा निकाल देते हैं। नया जोड़ जो डालते हैं जिसमें एक रोलर होता है और एक प्लेट होती है, ताकि उसके ऊपर फिर घुटना मूव करता है। तो ये ऑपरेशन जो है, ये जैसे पहले बताया, काफ़ी बड़ा है, मेजर है और एक्सपेंसिव बहुत है। दोनों घुटने 15 से 25 लाख में तब्दील होते हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम किन लोगों में ज़्यादा होता है? एक उनमें होता है जो मोटे होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, वो जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, अम्मा अब्बा बहन भाइयों को, नाना नानी दादा दादी किसी को हुआ है तो उनमें ज़्यादा होता है। तीसरा, जब उम्र लंबी हो तो उम्र के आखिरी हिस्से में जाके फिर हो जाता है। चौथा, वो लोग जो सीढ़ियाँ बहुत चढ़ते हैं, कई बिल्डिंग ऐसी 8-8 10-10 मंजिला रोज़ कई दफ़ा चढ़ना पड़ता है। और फिर वो लोग जो नीचे बहुत बैठते हैं, इन
लोगों को जिनका ऊपर जिक्र किया है कि इनमें इसका इम्कान है, तो जैसे ही शुरू हो उसका इलाज करा लिया जाए। और दो चीज़ें सबसे पहले होती हैं, आप उसका ध्यान रखें। आपको एहसास भी नहीं होता, आप नमाज जो है वो नॉर्मल तरीके से हट के कुर्सी पे पढ़ना शुरू कर देते हैं। कई दफ़ा मरीज आते हैं हमारे पास तो कहते हैं कि साहब 2 महीने से तकलीफ है। पूछता हूँ मैं नमाज कैसे पढ़ते हो, तो कहती हैं नमाज कुर्सी पे। कितने अरसे? 3 साल से कुर्सी पे पढ़ रही हूँ। तो कहानी उस वक्त से शुरू हो चुकी होती है। दूसरा, सीढ़ी चढ़ने उतरने में परेशानी होती है उनको। तो जैसे ये दो चीज़ें हों, आपको लाजमी चाहिए कि डॉक्टर को दिखाएं। अच्छा, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो एक्सरे कराएगा, वो दर्द की गोली दे देगा, फिजियोथेरेपी करा देगा, और उसके बाद इसमें कुछ वक्त के लिए आराम आ जाएगा और आप भूल जाएंगे। लेकिन जब दोबारा दर्द शुरू होगा फिर आपको याद आएगा, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन इस दौरान में ये जो कुशन, जो कार्टिलेज ख़राब हो रहा है, ये रुकता नहीं, ये चलता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। ये बिल्कुल दीमक की तरह है, जो आगे बढ़ता ही रहेगा। अच्छा, अब आपको आर्थराइटिस हो गया, घुटने में तकलीफ, दर्द हो गया, अब आप करना है क्या है इसका? कुछ लोगों को तो ये होता है कि कुछ भी नहीं कराते, ऐसे खुद ही गोली वोली लेते हैं ऐसे जाके। दूसरा, ये डॉक्टर को दिखाया, उसने अपनी टैबलेट्स दी, फिजियोथेरेपी करा दी। तीसरा, इसमें इंजेक्शन घुटने में लगाते हैं। एक तो कॉर्टिसोन का इंजेक्शन लगाते हैं। कॉर्टिसोन इंजेक्शन वक्ती फ़ायदा देता है कुछ अरसे के लिए, लेकिन वो जोड़ को नुकसान पहुंचाता है और कुशन जो है को ख़राब करता है मज़ीद। और जो सेल कुशन बनाते हैं, कार्टिलेज बनाते हैं, उन सेल्स को ये ख़राब करता है और मारता है। तो कुशन बन नहीं पाता फिर, क्योंकि ये तो बार बार बनता रहता है ना मुस्तकिल। तो इसको लगाते तो वक्ती। कई लोग होते हैं जो उम्र और हज पे जाने से पहले कहते हैं डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा दें, चंद हफ्ते आराम से गुजर जाएंगे वहाँ पे, तो वो कभी कर देते हैं। दूसरा, ये एक और हाइलुरोनिक एसिड है, उसका इंजेक्शन लगाते हैं, वो भी कुछ अरसे के लिए आराम आता है, चंद महीने के लिए। तो लेकिन वो इस खराबी जो हो रही है इसको रोकता नहीं, ये खराबी चलती ही रहती है। और तीसरा तरीका इलाज जो है, जिसको PRP इंजेक्शन कहते हैं, वो इस वक्त सबसे बेहतर इलाज है और एडवांस कंट्रीज़ में इस वक्त बाकायदा तौर पे कसरत से इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि ये जो है ये दो चीज़ें करता है। एक तो आराम, दर्द में तकलीफ़ में आराम आता है, और दूसरा ये जो कुशन को, कार्टिलेज को जो नुकसान हो रहा होता है, इसको ये रोकता है। और इसकी पहले अब आप ये मिसाल समझ लें कि ये कार्टिलेज, ये जो PRP काम कैसे करता है। अच्छा, पहले आप ये एक इससे अलग हट के बात करते हैं। जानवर को चोट लगती है तो जानवर तो हॉस्पिटल नहीं जाता, लेकिन उसके जख्म भर जाते हैं खुद से। कैसे भर जाते हैं? इसलिए कि अल्लाह ने हर जानदार के अंदर रिपेयर का, हीलिंग का, मेंटेनेंस का, मरम्मत का सिस्टम रखा हुआ है, जो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद काम करता है और रिपेयर हो जाती है, हीलिंग हो जाती है। ये आम चोट लग गई, इन्फेक्शन हो गई, इनमें तो हो जाता है, लेकिन ये जो एज रिलेटेड वेयर एंड टेयर की चीजें हैं, इनमें ये पूरी तौर से काम नहीं कर पाता। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, वैज़ा मरिदतु फहुव यशफीन, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। यह शिफा अल्लाह ताला ने आपके जिस्म के अंदर डाली हुई, जिसका मैंने जिक्र किया ना कि रिपेयर, मेंटेनेंस, हीलिंग का वो सिस्टम रखा है। ये क्या चीज़ें हैं जो डाली हुई अल्लाह ने, ये मेडिकल साइंटिस्ट ने ढूंढ ली हैं कि क्या चीज़ें हैं, और ये आपके ब्लड में होती हैं बुनियादी तौर पे, ब्लड के सेल्स में, खासकर ये प्लेटलेट्स इनको कहते हैं, उनमें ये होती है। प्लेटलेट्स के अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, हीलिंग की चीज़ें होती हैं, रिपेयर की चीज़ें होती हैं, इससे इसको इलाज किया जाता है। अब आपको बताता हूँ PRP करते कैसे। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, क्लिनिक में होता है, हॉस्पिटल में दाखिला नहीं लेना पड़ता। मरीज़ का पहले ब्लड पिक्चर करा लेते हैं देखने के लिए सेल्स, खासकर प्लेटलेट्स कितने हैं। मरीज़ क्लिनिक में आता है, उसका थोड़ा सा ब्लड निकाल के एक स्पेशल ट्यूब में डालते हैं और उसको फिर एक मशीन में डालते हैं जो उसको घुमाती है ज़ोर ज़ोर से, जिसको सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। 6 से 10 मिनट लगते हैं। उसमें ट्यूब निकालते हैं तो लाल ब्लड एक तरफ हो जाता है और पीला प्लाज्मा दूसरी तरफ। ये पीले प्लाज्मा के अंदर सारे प्लेटलेट्स होते हैं, लाल ब्लड फेंक देते हैं और पीले प्लाज्मा को सिरिंज से निकाल लेते हैं, और उसके बाद सिरिंज के ज़रिए उसी सिरिंज को घुटने के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं उस प्लाज्मा को। इंजेक्शन बहुत जिस तरह कोई और इंजेक्शन लगता है घुटने में, उसी तरह ये लगता है। अच्छा, इसमें जो पीले प्लाज्मा में जो प्लेटलेट्स है उसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स और हीलिंग फैक्टर्स हैं। तो ये जो कुशन ख़राब हुआ है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें करता है। एक तो जो कुशन ख़राब होने से, जो फटने से जो टॉक्सिन्स और ख़राब केमिकल्स निकलते हैं, ये उनको रोकता है।
ये नया कुशन बनाता है, उसकी रिपेयर करता है, उसकी रीमॉडलिंग करता है, उसकी सर्विसिंग करता है, ये सब कुछ होता है। तो जिसको रीजेनरेटिव मेडिसिन है ये वो है। तो जब ये नया कुशन बनता है दोबारा से, तो फिर मरीज़ को काफ़ी उसके दर्द में कमी महसूस होती है, उसके फंक्शन बेहतर हो जाता है, घुटने का हिलना जुलना बेहतर हो जाता है, रोज़मर्रा के कामों में उसको आसानी महसूस होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, इंजेक्शन लगाने के फ़ौरन बाद क्या करते हैं आप? उसको मरीज़ तो घर चला जाता है, उसको जाते बोलते हैं घर जाते ही उसको आइसिंग करें 7-8 मिनट के लिए। 4-5 घंटे बाद फिर एक दूसरे दिन भी आइसिंग चाहे तो कर सकते हैं। बाकी हर चीज़ की इजाज़त होती है, जो मरीज़ कर सके उसको करने देते हैं। सिगरेट पीने की इजाज़त नहीं होती इसमें। और दूसरा, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जो हड्डी के दर्द की गोलियाँ ये कुछ अरसे के लिए बंद कर देते हैं। अच्छा, फौरी आराम नहीं आता इसमें, कुछ वक्त लगता है, क्योंकि ये सब काम जो है सारा नया टिश्यू बनाने में वक्त लगता है। ये 4 से 6 हफ्ते के बाद कुछ आराम आना शुरू होता है, 3 महीने तक जाके काफ़ी आराम इसमें। अच्छा, इसमें बड़ी अहम चीज़ है, आप जितनी जल्दी इलाज कराएंगे उतना फ़ायदा ज़्यादा होगा, आगे नुकसान कम होगा। एक मिसाल इसकी ऐसी समझ लें, जैसे दीमक जैसी। आपको दीमक दरवाजे में थोड़ी सी मट्टी नज़र आए, दवाई डालें, कंट्रोल हो जाएगी। थोड़ी सी सुस्ती करें, टाइम निकल जाए तो फर्श पे ड्रिल करके दवाई डाल दें, कंट्रोल हो जाता है। अच्छा, अब ज़्यादा देर हो गई और दरवाजे के अंदर लकड़ी में पपड़ियाँ लगनी शुरू हो जाएं, तो एक ही हल होता है, चौखट दरवाज़ा दोनों बदलने पड़ते हैं। तो इसी तरह आपने अगर इसके इलाज में देर कर दी है तो फिर ये ऑपरेशन तक बात चली जाती है। तो इसमें जितनी जल्दी इलाज होगा उतनी आसानी होगी, उतना आराम आएगा और उतनी सर्जरी का ख़तरा टलता रहेगा। एक दूसरी अहम बात यह है कि आप अर्ली इसका इलाज होगा तो एक PRP इंजेक्शन लगता है, उसके बाद काफ़ी लंबे अरसे के लिए 2-3 साल तक भी आराम आ जाता है। फिर उसको आप रिपीट करते हैं 2-3 साल बाद। थोड़ा सा केस बड़ा हुआ है तो 2 इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। पहला लगाने के बाद 2 से 4 हफ्ते में दूसरा भी लगा सकते हैं। ज़्यादा एडवांस केसेस में 3 इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। अच्छा, दूसरी एक बात इसमें यह है कि केस ज़्यादा एडवांस्ड है, ख़राब हुआ है, आप सर्जरी नहीं करा सकते, इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, या कोई ऐसी बीमारी है हार्ट की या डायबिटीज़ जिसमें सर्जरी नहीं हो सकती, उसमें फिर यह है कि कम से कम PRP इंजेक्शन लगाने से वक्ती फ़ायदा होता है। वो इस ख़राबी को थोड़ा सा रोकता है। थोड़ा पूरा आराम नहीं आएगा लेकिन कुछ आ जाएगा। आप हर 6 महीने पे, साल पे अगर लगवाते रहेंगे तो बेहतर है। तो अब इसके हम इख्तिताम पे आ रहे हैं। ये मसला बहुत बढ़ता जा रहा है घुटने की तकलीफ़ का। इसको लोगों को एहसास नहीं होता। शुरू में इलाज करने का बेहतरीन वक्त शुरू में ही होता है। इसको जब भी, जैसे आपको ख़ासकर जो लोग मोटे हैं, जिनकी फैमिली में हैं, जो सीढ़ी बहुत चढ़ते उतरते हैं, नीचे बहुत बैठते हैं, उनको जब भी एहसास हो कि वो नमाज कुर्सी पे पढ़ रहे हैं या सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ़ है, इसको आके प्रॉपर तरीके से इसका इलाज कराएं, PRP इंजेक्शन लगवा लें तो कहानी रुक जाती है आगे। उस वक्त लोगों को एहसास नहीं होता। जब बढ़ जाती है कहानी उस वक्त फिर ये इंजेक्शन्स भी ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, बार बार लगाने पड़ते हैं PRP इंजेक्शन, और फिर मसला हल ना हो तो फिर सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। तो लिहाजा ये समझ में आया कि इसका अर्ली इलाज में ही सब है। शुरू में PRP लगवा लिया जाए तो वो इसको रोक देता है, स्लो कर देता है, और आपके रोज़मर्रा के कामों में आपके लिए आसानियाँ शुरू हो जाती हैं। और बहुत सादा तरीका इलाज है, उसको कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। PRP इंजेक्शन के साथ एक दूसरी चीज़ अगर ज़रूरी हो तो ज़रूर करें। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो उसको प्लीज़ कम करें, क्योंकि वज़न से फिर वो नुकसान करता रहेगा और फ़ायदा भी कम होगा। दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी तो आपको बहुत, इंशाल्लाह बहुत आराम मिलेगा। अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, क्योंकि बेशुमार वीडियोस हैं मेरी अपलोड हुई भी, मज़ीद भी अपलोड करता रहूँगा, तो आपसे कुछ भी मिस ना हो।